आज इस टाइम जेहलम शहर में मौजूद हूँ। आज जेहलम में जो फस्तायत हुई, जो जबर हुआ, एक तरफ तरजीहात ये हैं कि पानी रोका जाता है और दूसरी तरफ तरजीहात ये हैं कि नौजवानों को गिरफ्तार किया जाता है। नौजवानों का कसूर ये था कि वो चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा के इस्तकबाल करने आए थे, क्योंकि उन्हें कैद किया गया था, जिसमें पिंडी के नौजवान थे, जिसमें जेहलम के नौजवान थे, आलमगीर के नौजवान थे, और उन्हें आज नाकाबंदी करके चारों तरफ से घेर के, हर तरफ लीड थी, हर तरफ पुलिस थी, गिरफ्तार किया गया। गाड़ियों को चेक करके गिरफ्तार किया गया। तो इस टाइम मेरे साथ नौजवान मौजूद हैं और ये वो नौजवान हैं जो इनके चंगल से निकले हैं, जो इनके जाल से निकले हैं, लेकिन आज भी कायम हैं, आज भी मजबूत हैं। इनमें से किसी का भाई गिरफ्तार हुआ है, किसी का बेटा गिरफ्तार हुआ है। तो पहले मैं आलिया हमजा से सिमाबिया ताहिर से आगाज करता हूँ। मैडम, आज आलिया हमजा को रिसीव करने ये तमाम नौजवान पहुंचे थे। आज जो हुआ, क्या कहेंगी आप? मैं सिर्फ ये कहूँगी जी, फस्तायत की इंतहा है। मतलब एक औरत का इनको इतना डर है, फिर जब हम कहते हैं कि निहत्ती ख़वातीन से ये डरते हैं, ये फस्तायत भरी हुकूमत जो है ये और इनके हवारी, तो उस वक्त ये इनको आग लग जाती है। आज अफसोस का मकाम ये है कि कल से लेके आज तक, मतलब अभी जो है आलिया हमजा साहिबा को रिहाई मिली घंटा डेढ़ पहले, ठीक है, आप उसके बावजूद जो है उनके मुसलसल उनके पीछे जो लोग उनका इस्तकबाल करने आए हुए हैं उनके पीछे आप उनकी गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं, आप रोक रहे हैं, आप लोगों के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, लोगों की गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं। मतलब कौन सी इंसानियत है, कौन सा ऐसा गुनाह पीटीआई कर रही है कि आप इतना जुल्म और इतनी बर्बरियत कर रहे हैं। आपने जुवेनाइल्स को आपने उठा लिया। अभी 3 बच्चे वो हैं यहाँ पर जिनका अभी आईडी कार्ड नहीं बना हुआ, ठीक है, और आप उनको लेके चले गए थाने में। मतलब किस जुर्म में, क्या जुर्म है उनका? आप खुद सोचें कि आप मुल्की हालात देख रहे हैं, जो हालात हैं। इस तरफ अगर हम इंडिया की बात करें, वो पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है और आज इजलास भी बैठा, लेकिन यहाँ तरजीहात तो कोई डिफरेंट ही नजर आ रही है। देखिए, बात यह है कि जब आपके मुल्क की तरजीहात ना होना और आपकी तरजीहात सिर्फ अपनी कौम पर जुल्म करना हो, आपकी तरजीहात सिर्फ ये हों कि आपने अपने मफादात को जो है वो बरतरी देनी है, तो फिर मुल्क के हालात ऐसे ही होते हैं। आज इंडिया जो कुछ आपके साथ कर रहा है वो क्यों कर रहा है? देखें, हम बीइंग पाकिस्तानी ना, हमें अफसोस होता है कि हमारे मुल्क के साथ ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन जिनको ये काम करने चाहिए, जिनकी तरजीहात में पाकिस्तान की हिफाजत होनी चाहिए, जिनकी तरजीहात में पाकिस्तान को तरक्की देना होना चाहिए, वो आज सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे पड़े हुए हैं, एंड दैट्स इट। उनको सिर्फ आलिया हमजा को गिरफ्तार करना नजर आ रहा है, उनको सिर्फ जो है जुवेनाइल्स को गिरफ्तार करना नजर आ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, सैयद इब्रार हुसैन शाह साहब, इनका बेटा भी गिरफ्तार हुआ। आप माशाल्लाह भी मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराने से के अलावा हम क्या कर सकते हैं कि ये नाकर्दा गुनाहों की सजाएं हमें दे रहे हैं, और इस तरह का अगर वो जुल्म करेंगे तो ये क्या पैगाम दे रहे हैं? हमारे दुश्मन मुल्क जो हैं वो जो आंखें निकाल रहे हैं हमारे मुल्क पे, और ये जो है हमारी निहत्ती अवाम पे जुल्म कर रहे हैं। ये कौन सी हुकूमत है? ये कौन सी जमहूरियत है? और ये दावा तो यही करते रहते हैं कि हम जो है बड़ा अपने मुल्क में जो है तरक्की कर रहे हैं और अपने मुल्क। अच्छा, बेटा जो आपका गिरफ्तार हुआ वो अंडर 18 है? जी, अंडर 18 है वो बेटा मेरा, और अभी थोड़ी देर पहले ही वो मेरे पास आया। मैंने उसको कहा कि आप किधर आए, तो वो कहने लगा कि हमने सुना है कि हमारी लीडर आलिया हमजा साहिबा की आज रिहाई है, तो अबू मैं आया हूँ उनके इस्तकबाल के लिए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, वो हमारी लीडर हैं, इंशाल्लाह हम भी उनके इस्तकबाल के लिए यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। बस इतनी देर में ही हम सराय आलमगीर से आ रहे थे, तो रास्ते में नाका लगाया हुआ था उन्होंने, तो जिस गाड़ी में मेरा बेटा था, वो बाकी भी उसमें छोटे छोटे बच्चे ही थे। वो देखें, वो एक इमरान खान को पसंद करते हैं, वो तो अपने जो जज्बात का इजहार है उन्होंने तो करना ही था। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा जुल्म है, और अगर इस तरह ये जुल्म करेंगे तो ये कैसे, मैं समझता हूँ ये दुश्मन को तो ये खुद पैगाम दे रहे हैं कि हम तो अपनी निहत्ती अवाम को खुद जुल्म करके मार रहे हैं, तो फिर दुश्मन तो इस तरह देखिए जी, ये सूरत हाल है। यहाँ एक और नौजवान है, मैं इस नौजवान का, आपके भी छोटे भाई गिरफ्तार हुए हैं आज? जी जी। अच्छा, क्या कहेंगे? फिर भी इस टाइम रात के इस वक्त आप यहाँ मौजूद हैं, क्यों, क्या जुर्म समझते हैं? जुर्म ये है कि वो हान के सिपाही हैं, इसके अलावा क्या जुर्म है उनका? अच्छा, तो ये जुर्म करते रहेंगे? जाहिर सी बात है, करना उन्होंने, वो बाज आएंगे, कोई भी बाज आने वाला नहीं है इनमें से। वो एक बार गिरफ्तार करें, 2 बार करें, 3 बार करें, 4 बार करें,
इससे पहले भी काफ़ी बार कर चुके हैं, अच्छा, लेकिन फिर भी नहीं बाज आए। हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से। ऐसा ही है। लेकिन जी ऐसा ही है, हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से। इनके छोटे भाई को गिरफ्तार किया गया, शाह साहब के बेटे को गिरफ्तार किया गया। आज ये नौजवान पहुंचे थे इस्तकबाल करने, ये नौजवान इमरान खान का नारा लेके निकले थे, ये नौजवान जिंदाबाद का नारा लेके निकले थे। अब सुमैर अब्बासी से बात करता हूँ, जमाल और सुमैर। अच्छा जमाल साहब, आप बताएं, आपको आलिया हमजा के साथ गिरफ्तार किया गया था और फिर कल रात को 2 बजे आपकी रिहाई होती है और आप कल रात को ही रैली निकाल देते हैं डयाला के बाहर, क्या कहेंगे आप? और आज फिर गिरफ्तारी से बार बार बचे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हम इमरान खान के साथ डट के खड़े हैं, पहले की तरह ना पहले झुके ना अब आगे झुकेंगे। अब मैं थोड़ी सी तफसील आपको बताऊँगा। 18 तारीख जैसे बरोज़ जुमा हमने एक वर्कर कन्वेंशन रखा था PP19 में, ज़ेर सदारत राजेश अब्बास भट्टी, सदर इंसाफ यूथ विंग शुमाली पंजाब। उसमें हमारी चीफ गेस्ट थी आलिया हमजा साहिबा। तो जैसे ही वो प्रोग्राम हमारा, हमने उसकी अरेंजमेंट की, जैसे ही पंडाल हमारा फुल हुआ तो पुलिस जिस तरह जुल्म करती आई है, आप पूरे पाकिस्तान को कवरेज दे रहे हैं, आपको पता है, उसी तरीके से पुलिस ने दावा बोला हमारे ऊपर। तो हम खड़े हो गए आगे, मैं और सुमैर अब्बासी साहब। हमने कहा कि इस दफ़ा हम आपको ऐसे नहीं करने देंगे। हम इसीलिए खुले ग्राउंड में ये करने आए कि आपकी जो फस्तायत है वो अब खुल के सामने आए। वैसे तो यहाँ है लेकिन और ज़्यादा खुल के यहाँ हो। तो उन्होंने वहाँ पे हमें मौके पे पहले 20 मिनट उन्होंने हमें कहा कि हम सिर्फ देखने आए हैं, हमने कुछ नहीं करना। फिर जब उन्होंने नफरी पुलिस लाइन से भी बुलाई, उसके बाद उन्होंने घेरा तंग किया, हमारे साथियों को हरासा करना शुरू किया। तो मैंने उन्हें ये कहा कि आप इनको हरासा ना करें, आप हमारे साथ बात करें। मैं और सुमैर अब्बासी साहब ये प्रोग्राम कर रहे हैं, उन्होंने कहा आप हमारे साथ चलें बाहर, SHO साहब खड़े हैं, तो आप हमें सिर्फ लिख के दे दें कि आप इमरान खान के बारे में बात नहीं करेंगे। तो हमने कहा प्रोग्राम ही इमरान खान का है, तो इमरान खान के बारे में क्यों ना बात करें हम। इमरान खान के नाम से इनको इतना खौफ है, इतना डर है कि आप देख लें कि PP19 एक चकलाला गांव है, गांव के अंदर एक प्रोग्राम हो रहा है, एक UC का प्रोग्राम हो रहा है 78 का। उस UC के प्रोग्राम में इनको इतना डर कि इन्होंने पूरे रावलपिंडी की पुलिस लाइन से, थाना पुलिस लाइन से, थाना एयरपोर्ट से, चौकियाँ दोनों 4-5 जगह से इन्होंने पुलिस बुला के जिस तरह इन्होंने दावा बोला वो आपके सामने है। उसके बाद मोहतरमा आलिया हमजा वहाँ आई, उन्हें पता चला कि सुमैर और जमाल गिरफ्तार हो गए, तो वो हमारी वजह से उन्होंने गिरफ्तारी दी। वो हमारे पीछे पुलिस लाइन पे आई, पहले थाना एयरपोर्ट गई, फिर पुलिस लाइन आई। तो मैं उनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ और मैं उनको कहता हूँ कि आलिया आपा, हम शर्मिंदा हैं आपसे कि आपको हमारी वजह से इतनी मुसीबत झेलनी पड़ी। मैं उनको अपने तमाम वर्कर की तरफ से और पूरे PP19 की तरफ से और ज़िला रावलपिंडी की तरफ से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ। हालात कशीदा हैं, हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट सामने नहीं आई जो भारत के हवाले से हो, लेकिन हुकूमत की तरफ से ये फस्तायत नज़र आ रही है, क्या कहेंगे आप? देखें, असल हुकूमतें तब खड़ी होती है जब उनके साथ अवाम हो। इस हुकूमत के साथ अवाम नहीं है, इनके साथ आपको पता है कौन इनको सपोर्ट कर रहा है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है इनको सपोर्ट कर रही है। जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट इनसे पीछे होगी इनके पल्ले कुछ नहीं रहना। अवाम से तो वैसे भी ये फारेंगे और ये सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे खड़े होकर ये सब कुछ कर रहे हैं। और जिस दिन ये जुल्म फस्तैयत ख़त्म कर देंगे, लोग इनके मुंह के ऊपर थूकना शुरू कर देंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं। ये सुमैर अब्बासी नौजवान है, ये भी कल 2 बजे अडयाला से रहा होकर निकले और आज जेहलम पहुंचे थे और कल रात को भी रैली निकाली। सुमैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कल आपकी रहाई हुई अडयाला से, आपको आलिया हमजा के साथ गिरफ्तार किया गया था, आज आप फिर यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें अपने इम्तिहान में सरखुरू किया और इमरान खान का जो नज़रिया था, जिसने हमें वो नज़रिया जो शऊर दिया, उस पर हम डट के खड़े हुए और हमने वो कैद और सलासिल पाबंद को काटा। आज भी हम जो पंजाब की शेरनी है, जो कप्तान की वफादार सिपाही है, उसके पीछे उसकी रिहाई के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और कोई भी शख्स, कोई भी सिपाही, कोई भी कप्तान का वफादार बंदा जहाँ पर भी होगा, जहाँ पर हमारी रसाई होगी, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उसके साथ सीसा फैलाई दीवार की तरह खड़े होंगे और अपने कप्तान के नज़रिए का मुकम्मल तौर पर हर जगह प्रचार करेंगे। आज भी हम उसी सिलसिले में जेलम में बग़ैर किसी डर, बग़ैर किसी खौफ के यहाँ पर खड़े हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। इनसे बात की और आज जो हुआ आपको आगाह किया। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।